फायर वॉच ट्रेनिंग सेशन। अस्सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। ये साबिक के हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक फायर वॉच ट्रेनिंग सेशन है। तारीफें। सबसे पहले बुनियादी तारीफें समझते हैं। हार्ड वर्क से मुराद ऐसा कोई भी काम है जिसमें खिली आग ऐसे जराए इस्तेमाल हो जो काम के इलाके में मौजूद मवाद को आग लगा सकते हो। फायर वॉच एक मजाज शख्स है जिसे इस इलाके पर तैनात जाता है जहां शोला चिंगारी पैदा करने वाली सरगर्मियां जारी होती है। हार्ड वर्क परमिट की मिसालें। हार्ड वर्क परमिट की जरूरत वाले कामों की चंद मिसालें ये हैं। आर्क गैस वेल्डिंग और कटिंग, ग्राइंडिंग सख्त सफाई, महदूद इलाकों में गाड़ियों क्रेनों का दाखिला, लिव बरकी सामान पर काम करना, फ्लैश फोटोग्राफी एक्स-रे का इस्तेमाल। हार्ड वर्क परमिट क्यों जरूरी है? हार्ड वर्क परमिट की जरूरत क्यों है? इसके 6 अहम फवायद हैं। 1. काम की सरगर्मियों को महफूज तरीके से अंजाम देने के लिए अच्छा कंट्रोल। 2. एरिया मालिक और मेंटेनेंस के दरमियान राब्ते का जरिया। 3. काम की जगह की हिफाजत को बेहतर बनाता है। 4. सहूलियात में मुरम्मत की सरगर्मियों की इजाजत देने के लिए कम अज कम शराइत तय करता है। 5. मुरम्मत के काम के लिए हालात और जरूरियात का एक सरकारी तहरीरी रिकॉर्ड है। 6. हादिसात को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। अब आते हैं फायर वॉच की अहम जिम्मेदारियों पर। फायर वॉच के पास ये जिम्मेदारी और इख्तियार है कि अगर खतरनाक हालात पैदा हो तो फौरन हार्ड वर्क रोक दे। इसका बुनियादी काम आग को रोकना है। इसे ये यकीनी बनाना होता है कि हार्ड वर्क परमिट की तमाम खास एहतियाती तदाबीर काम की जगह पर मौजूद हैं। होशियार रहे और काम की जगह पर मौजूद रहे। ये यकीनी बनाए कि इस्तेमाल शुदा तमाम वेल्डिंग रोड्स को धाती कंटेनर में रखा गया है। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। ऑरेंज वेस्ट पहने और एक सीटी साथ रखे। यकीनी बनाए कि तमाम जरूरी आग बुझाने का सामान काम शुरू करने से पहले दस्तयाब और काम करने की हालत में है। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। यकीनी बनाए कि परमिट की तमाम शराइत बरकरार है। यकीनी बनाए कि ऐसा कोई आतिशगीर मवाद मौजूद नहीं है जो बाद में भड़क सकता हो। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। अगर आपको आग नजर आए तो इसे बुझाए। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। कुछ मकामात पर पानी के पाइप मुहैया करे, फायर ब्लैंकेट्स मुहैया करे और उन्हें इस तरह तरतीब दे कि ब्लैंकेट से कोई चिंगारी बाहर ना आए। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। यकीनी बनाए कि तमाम खुसूसी सामान साफ करके वापस कर दिया गया है। इमरजेंसी अलार्म बजने पर काम रोक दे। अगर करीबी इलाके में आतिशगीर मवाद महसूस हो तो काम रोके और मतला करे। काम मुकम्मल होने पर फायर वॉच काम की जगह पर इस वक्त तक मौजूद रहे जब तक सफाई मुकम्मल ना हो जाए। फायर वॉच की जिम्मेदारियां। अगर आग नजर आए तो वॉच फौरन हार्ड वर्क रोक देगा के लिए पुकारेगा। महफूज हो तो आग बुझाने की कोशिश करेगा। वेल्डिंग की हिफाजती हिदायत। वेल्डिंग के काम की हिफाजत। सेफ्टी ग्लासेस और वेल्डिंग फेस शील्ड हमेशा पहने। वेल्डिंग शुरू करने से पहले कावर कहकर दूसरों को खबरदार करें। इलेक्ट्रोड केबल्स पर से गाड़ी वगैरह ना चलाए। पानी में खड़े होकर कभी वेल्डिंग ना करे। गर्म धात को हमेशा टांगुस से पकड़ी दस्ताने से नहीं। वेल्डिंग हमेशा हवादार जगह पर करे। कभी भी आतिशगीर मवाद के करीब वेल्डिंग ना करे। वेल्डिंग की हिफाजती हिदायत। गर्म इलेक्ट्रोड के टुकड़ों को सिर्फ फायर प्रूफ कंटेनर में फेंक के कभी भी इलेक्ट्रोड होल्डर को पानी से मत लगने दे। हेलमेट के लेंस की स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल होने वाले एम्परेज और वेल्डिंग की किस्म पर मुनहसिर है। हेलमेट के लेंस को दरारों के लिए चेक करे। इलेक्ट्रोड होल्डर को मेज पर अपने घुटनों के दरमियान बगल में ना रखे। वेल्डिंग की हिफाजती हिदायत। ग्राइंडेड मेटल पर खड़े होकर वेल्डिंग ना करे। बगैर हेलमेट के वेल्डिंग को कभी ना देखे। बंद कंटेनर्स पर वेल्डिंग करना खतरनाक हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोड चिपक जाए तो हेलमेट ना उठाएं, पहले मशीन बंद करें। वेल्डिंग मशीन की तनसीब व देखभाल। वेल्डिंग मशीन का गर्म होना जरूरी है। काम का इलाका खुश्क और खतरात से पाक होना चाहिए। कनेक्शंस मजबूती से किए गए हो। केबल्स के स्प्लाइसेस ममनू है। वेल्डिंग मशीन की तनसीब व देखभाल। केबल्स की देखभाल होनी चाहिए और कंडक्टर अच्छी तरह से इंसुलेटेड हो। ट्रिपिंग के खतरे से बचने के लिए केबल्स को सही तरीके से रूट करें। जब केबल्स सड़क पार कर रही हो तो हिफाजत के लिए स्लीव्स रैम्प्स मुहैया करें। मौजूदा प्लांट सहूलत जैसे वेसल इक्विपमेंट को ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल न करें। गैस सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इलाका अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। सिलेंडर्स आतिशगीर चीज़ों से कम अज़ कम 20 फुट दूर होने चाहिए। वाल्व्स बंद होनी चाहिए। वाल्व प्रोटेक्शन लगी होनी चाहिए। सिलेंडर्स खड़ी पोजीशन में स्टर्ड होने चाहिए। ऑक्सीजन फ्यूल गैस से कम अज़ कम 20 फुट दूर फिर 5 फुट दूर 1-2 घंटे की फायर बैरियर होनी चाहिए।
गैस सिलेंडर्स के लिए एहतियाती तदाबीर। सिलेंडर्स को कभी भी वाल्व प्रोटेक्शन के जरिए ना उठाएं। चाबी हैंडल व्हील्स मौजूद होने चाहिए। सही रेगुलेटर इस्तेमाल करें। एसीटिलीन वाल्व को 11.2 से ज्यादा ना खोलें। आग क्या है? आग ऑक्सीजन और एक आतिशगीर मादे के दरमियान एक बहुत तेज कीमियाई रद्द अमल है, जिसके नतीजे में हरारत, रोशनी, शोले और धुआं खारिज होता है। आग के वजूद में आने के लिए दर्ज झैल 4 अनासिर एक साथ मौजूद होने जरूरी है। को बरकरार रखने के लिए काफी ऑक्सीजन को इसके अग्निशन दर्जा हरारत तक पहुंचाने के लिए काफी हरारत किस्म का ईंधन, आतिशगीर मादा और कीमियाई रद्द अमल जो आग है। फायर ट्रायंगल 3 जुज़ पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन, हरारत और ईंधन। आग शुरू करने के लिए उन तीनों अज्जा की जरूरत होती है। आग बुझाने वाले आले उनमें से एक या ज्यादा अज्जा को खत्म करते हैं। हिफाजत की बुनियाद ईंधन और अग्निशन के जराए को अलग रखने के उसूल पर है। आग की अक़साम। क्लास ए कूड़ा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबर, बहुत से प्लास्टिक। क्लास बी माइट, ग्रेस, गैसोलीन, तेल, तारकोल, आयल बेस्ड एंट, लिक्वर, आतिशगीर गैसें। क्लास सी ज़ेरकार बरकी सामान, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, टाटनियम, ज़ारकोनियम और दीगर आतिशगीर धाते। फायर एक्सटिंग्विशर की अक़साम। 4 आम किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर। 1 आनी, 2 जाग, 3 खुश्क पाउडर, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। हर किस्म का एक्सटिंग्विशर एक मखसूस किस्म की आग के लिए होता है। वाटर एक्सटिंग्विशर। सुर्ख बॉडी क्लास ए की आग के लिए मौजू। आतिशगीर, मात खाने की चिकनाइयाँ वगैरह के लिए मौजू नहीं। बिजली से मुतालिका आग पर इस्तेमाल करना महफूज नहीं, ठंडक देकर आग बुझाता है। फोम एक्सटिंग्विशर। करीम बॉडी आ सुर्ख बॉडी पर करीम लेबल। क्लास ए और बी की आग के लिए मौजू। बिजली की आग के लिए मौजू नहीं, ठंडक देकर और जलती हुई माए की सतह को सेल करके आग बुझाता है। पाउडर एक्सटिंग्विशर। नीली बॉडी आ सुर्ख बॉडी पर नीला लेबल। क्लास बी की आग पर बेहतरीन लेकिन हर किस्म की आग पर महफूज है। दहन के कीमियाई रद्द अमल में मुदाखलत करके काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करें? फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का तरीका टेस्ट के अल्फाज से याद रखें। पिन खींचिए, शोलों की जड़ की तरफ निशाना लगाए, एस हैंडल दबाए, एस एक तरफ से दूसरी तरफ झाड़ें। इमरजेंसी रिपोर्टिंग। अगर आग या गैस लीक हो तो फौरन कॉल करें ER फायर याटी को कॉल करें। 3577-800 आ फोन नंबर 35847444 और एक्सटेंशन 333 मिलाएं। फायर वॉच के पॉइंट टू पॉइंट एक्शन आइटम्स। फायर वॉच को दर्ज झैल कामों को यकीनी बनाना चाहिए। वर्क परमिट की दस्तयाबी चेक करे का इलाका आतिशगीर मवाद से साफ हो, ब्लैंकेट सही तरीके से लगे हूँ, महसूस होने पर फौरन काम रो दे, शडा वेल्डिंग रोड्स, धाती कंटेनर में हूँ में भड़कने वाला कोई मवाद मौजूद ना हो, मशीन का ग्रांगनक सही हो, सिलेंडर ट्राली पर महफूज तरीके से रखे गए हूँ भी खतरे की सूरत में मुतालिका अफराद को मतला करे, मुकम्मल होने के बाद इलाके को महफूज होने की तस्दीक करे। इख्तिताम याद रखे, सेफ्टी फर्स्ट, महफूज रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है। शुक्रिया। कोई सवाल है?